हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो अभी मैं वृंदावन गई थी और करीब हम वृंदावन में 10-11 दिन रहकर आए हैं। मैं 31 को यहाँ से गई थी और 12 को वापस वहाँ से ट्रेन में बैठ गई थी। तो आज जो है 13 को यहाँ पर आ गई हूँ और बहुत अच्छा लगा। इतने दिन वृंदावन में मैं जो है पहली बार रुकी हूँ और बड़ी शांति से रुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वृंदावन तो धाम है, वहाँ से आने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन क्या करें, वापस तो आना ही है। तो आ गए हैं वापस, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। गए थे तब वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना। लेकिन बहुत गर्मी थी थोड़ा उस वजह से भी, और मेरे साथ नंदिनी भी थी, तो उसको भी थोड़ा ऐसा, मतलब बच्ची है वो भी, अभी वो इतना भक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और हर जगह मंदिर पे जाना ले जाना वही मुझे ले जाती थी, और जहाँ भी जाना है मैप देखना है और रास्ते देखना है, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए अच्छे खासे, या फिर आपके पैरों में चलने की ताकत होनी चाहिए। तो मेरा एक ये चीज़ अच्छा है भगवान ने किया है कि मेरे पैर में दर्द है, आपको जैसा पता है। तो जभी भी मैं कहीं धाम में जाती हूँ या भगवान के जो है किसी भी जगह पर जाती हूँ दर्शन करने के लिए, वहाँ मेरे पैर का दर्द अपने आप ही पता नहीं कहाँ जो है चला जाता है। थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन जो दर्द यहाँ अहमदाबाद में रहते हुए होता है उतना नहीं होता है। और अहमदाबाद तो पता नहीं, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए ये शहर जो है एक तरह से पनौती ही है। मैं हालांकि मैं 24-25 सालों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैंने फील किया है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मुझे शारीरिक पीड़ा यहाँ पर रही है। और पर वृंदावन में बहुत अच्छा लगा, 11-12 दिन रहे। और काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो पूछते हैं कि आप वृंदावन में रहने की व्यवस्था कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जान यहाँ से जहाँ आप रहते हैं वहाँ से लेकर वृंदावन जाना, रहना, खाना और वापस आने तक खर्च तो होता ही है लक्ष्मी का। तो उसको मैनेज करना भी एक बड़ी बात तो है ही। और वहाँ पर अगर आप कोई भी कमरा लेते हैं तो स्टार्टिंग 500, 600, 700, 750, 800, ऐसे 1500 तक जाती है। हमने पूछा था कमरे का रेट, तो बांके बिहारी रोड पे, तो जहाँ पर बांके बिहारी के लिए जो रास्ता है अंदर, वहाँ पर तो 1500 एक कमरे का ले रहे थे। लेकिन मैं जहाँ रुकी थी वो मंदिर है वो। और मेरी सिस्टर है, कज़िन सिस्टर, मेरी बुआ की बेटी, और हम दोनों बचपन से ही बहुत मतलब क्लोज़ हैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एकदम सगी बहन की तरह। तो जब मैंने उसे बोला कि मैं वृंदावन आ रही हूँ, क्योंकि वृंदावन हमारे साइड में ही है, नज़दीक में ही है। तो मैंने कहा मैं वृंदावन आ रही हूँ, और वो वृंदावन से थोड़ी दूरी है, मुरैना। तो उसने बोला कि ठीक है आ जाओ। मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसे रहने के लिए मुझे व्यवस्था चाहिए तो हो जाएगी क्या? कि उसने बोला हाँ हो जाएगी, हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसने फ़ोन किया अपने गुरुजी को, उनसे बोला कि मेरी सिस्टर और उसकी बेटी आ रही हैं, तो आप उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे लिए, जब भी हम वहाँ पहुँचे जब, तो उन्होंने सॉरी हाथ दुख रहा है बहुत। तो उन्होंने हमारे लिए एक कमरे की व्यवस्था की, कूलर था और पंखा था बस, और कमरा बहुत अच्छा था।
तो बस हम वहाँ पर रुके और उन्होंने हमारे प्रसाद की भी व्यवस्था की, यानी रोज़ डेली हमें घर का ही जो जैसे हम घर पे जैसे खाते हैं ना, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इसी तरीके का रोज़ मिलता था, वो भी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण कितने दयालु हैं। वो अगर हम सोचें, हम चाहें दिल से, तो वो हमारे लिए हर जगह खड़े रहते हैं। तो बस वहाँ पर हमारे प्रसाद की भी व्यवस्था हो गई थी, जो भगवान को भोग लग के आता था, बड़े-बड़े कटोरों में, बड़े-बड़े बर्तनों में, उसी में से हमको भी वो देते थे। और जब भी हम वो बुलाने आते थे हमको, उनके जो शिष्य थे या वहाँ जो माता जी मंदिर में सेवा देती हैं वो, कि आ जाइए, भोजन बन गया है और भोजन कर लीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। और जब हम बैठते थे खाने के लिए, तभी वो हमारे लिए गरम-गरम रोटियाँ सेकते थे और मुझे बहुत ऐसा लगता था कितनी गर्मी है, आप जब बनाते हो तब बना के रख दिया करो, हमारे लिए ऐसे इतना। लेकिन वो क्या है, वहाँ रसोई चलती ही रहती है, कोई ना कोई खाने के लिए आता ही रहता है, तो जब तक सब निपट नहीं जाते तब तक बनता ही रहता है। तो गरम-गरम रोटी और भगवान का भोग हमने वहाँ पे खाया। 11 दिन रहे हम वहाँ और बहुत आनंद आया। बहुत सारे मंदिरों पे हमने दर्शन किए और जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम पैदल चलकर ही हम गए हैं। सिर्फ़ इस्कॉन मंदिर के लिए हम रिक्शा लेते थे और दूसरे मंदिर के लिए हमें रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि हमारा जो आश्रम था ना, वो जहाँ पर मैं रुकी थी, वो आश्रम ऐसी जगह पर था कि उसी के 500 मीटर में ही मंदिर थे सारे। तो बांके बिहारी मंदिर पीछे वाली गली में ही 500 मीटर में, फिर और जो दूसरे-दूसरे राधा गोपीनाथ हैं, फिर और भी बहुत सारे मंदिर थे, वो सब वहीं थे आस-पास में। तो हम लोग पैदल-पैदल ही चले जाते थे वहाँ से। मैंने कहा ये कितना अच्छा है, जहाँ पर हम रुके हैं उसके आस-पास ही सारे मंदिर हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता था। राधा रमन लालजू, वहाँ तक हम पैदल चले जाते थे, बहुत नज़दीक था सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा और अभी वृंदावन से वापस आ गए हैं और थोड़ी थकावट लग रही है और क्योंकि रेलवे स्टेशन पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बस इसलिए थोड़ी थक गई हूँ, लेकिन वृंदावन में रहने के वजह से बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। वहाँ तो बहुत आराम से था, क्योंकि ट्रेन की वजह से बहुत परेशान हुए। ट्रेन तो आ गई थी टाइम पर इतना भगाया जो वहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म पे, पहले हमारी ट्रेन 8 नंबर पे आने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेन 8 नंबर पे आएगी। फिर बोला आपकी ट्रेन 9 नंबर पे आएगी, तो हम पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के, हम ही नहीं पूरे जितने भी ट्रेन में बैठने वाले थे वो सभी, फिर वो 9 नंबर पे गए, फिर बोला 8 नंबर पे ही आएगी, फिर भाग के 8 नंबर पर आए, फिर बोला फिर उसमें लिखा हुआ था जो हमारा डिब्बे का नंबर था वो, कि सबसे लास्ट में है, वहाँ जो ऊपर लिखा हुआ आता है ना, तो फिर हम सबसे लास्ट तक पूरी ट्रेन, कितनी लंबी ट्रेन होती है, एक सूटकेस और मेरा एक बड़ा बैग था लेकर, नंदिनी ही दोनों चीज़ों को लेकर आगे-आगे भाग रही थी और मुझसे बोल रही थी मम्मी आ जाओ आप पीछे-पीछे। तो हम वहाँ तक गए, इतने में ट्रेन आ गई। फिर उन लोगों ने पूरा पलट दिया और बोला आपका डिब्बा, जो हमारा डिब्बा था वो इधर नहीं है, वो लास्ट छोर पे। वापस हम भाग के वहाँ पर गए। तो इतनी भाग-दौड़ की, ऐसे ऐसा लग रहा था कि हम तो जैसे यहाँ पर जो है रनिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, सच में। और उस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब अंदर से बहुत गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसी व्यवस्था है, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं भी तकलीफ़ में थी और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, वो भी तकलीफ़ में थे, क्योंकि वो यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पर जब उतरे उसमें से, ट्रेन में से, ये लास्ट स्टॉप था अहमदाबाद का उस ट्रेन का, तो वो सब बोल रहे थे कि मतलब कितना परेशान किया ये ट्रेन ने। और फिर ट्रेन वहाँ पर परेशान हुए रेलवे स्टेशन पे, यहाँ आने के बाद भी मतलब परेशान हुए कि यहाँ पहुँचे ही लेट। हमारी ट्रेन 6.5 घंटे लेट थी। जो ट्रेन हम रात को बैठने वाले थे 8:30 बजे, तो बैठे तो सही टाइम पे थे, लेकिन यहाँ 11:30 बजे पहुँचने वाले थे। तो मैंने ये आइडिया लगाया था
कि 11:30 नहीं तो 12, 12:30 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमको 6:30 बजे ट्रेन ने उतारा और उसके बाद में हम यहाँ पर जो अपने घर पहुँचे, क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन का रास्ता लंबा है, आधा पौना घंटा लगता है, मतलब 1 घंटा भी समझ लो ट्रैफिक है तो। लेकिन 6:30-7 बजे ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग छूटते हैं उस टाइम पे, तो ट्रैफिक हो जाता है। तो इतना ट्रैफिक, तो हमें घर आते आते 8 बज गए। मतलब ये समझ लो 24 घंटे हमें जो है जर्नी करते करते हो गए। फिर इतनी थकावट, घर आने के बाद में कुछ नहीं बन रहा था, कुछ बनाने की इच्छा नहीं थी, तो फिर बाहर से कुछ मंगाया। बाहर से मतलब यह अहमदाबाद में एक इस्कॉन टेम्पल का जो वो है रेस्टोरेंट है, गोविंदास। तो वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि विदाउट अनियन गार्लिक देना, क्योंकि वहाँ विदाउट अनियन गार्लिक ही सब मिलता है और भगवान को भोग लगाया हुआ भी होता है। तो वहाँ से फिर मंगाया, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। 8 बजे घर पहुँचे, फिर हमने स्नान वगैरह भी किया और थोड़ी देर बैठे भी, तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मंगाया, जब आया खाना तब खा के और उसके बाद में सो गए, और फिर जाके सुबह उठे हैं। तो आज मतलब दूसरा दिन है, आज भी बहुत ज़्यादा थकान है। तो अभी कल तक मुझे लगता है ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्डिंग की है, ज़्यादा नहीं की, मेरी इच्छा ही नहीं थी कुछ भी रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन जैसे याद के लिए कि वृंदावन गए थे, बस उसी लिए। वरना मेरी वृंदावन में कोई व्लॉग बनाने की कोई भी ऐसी इच्छा ही नहीं थी। मुझे ये था कि मैं वृंदावन आई हूँ, शांति से मुझे दर्शन करना है और आराम से मतलब यहाँ पर रहना है। मुझे ऐसा नहीं, मुझे ये जगह जा रही हूँ मैं, यहाँ का ब्लॉग बना लूँ, वहाँ का ब्लॉग बना लूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी क्लिप हैं, तो वो मैं आपके लिए डाल दूँगी, तो आप उनको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि वृंदावन हम नहीं पहुँच पाते हैं, और जो वृंदावन जाते हैं, जिन्हें वृंदावन का महत्व पता है, वहाँ के बारे में सुनना, वहाँ को देखना अच्छा लगता है। तो बस छोटी छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की हैं, तो आप देखिए। तब तक मैं अपना दूसरा थोड़ा जो है काम है वो मुझे निपटाना है, तो वो कर लेती हूँ। और भोग में मैंने जो है आज पुलाव बनाया है, और पुलाव की रेसिपी आप सबके साथ में बहुत बार शेयर की है, इसलिए मैंने नहीं की शेयर। रायते की रेसिपी भी कई बार शेयर की है, और मैं ज़्यादातर पुलाव के साथ में रायता ही बनाती हूँ। तो और कुछ था भी नहीं घर में, एक्चुअली में सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी। प्रभु जी थे और मनीष था यहाँ पे, और कोई तो था नहीं। तो उन लोगों ने अपनी बस अपने हिसाब से जैसे हुआ वैसे व्यवस्था की थी। कुछ थोड़ा बहुत कभी बनाया होगा घर पे, तो ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। तो फिर अभी शाम को सब्जी लेने के लिए जाएंगे, और अभी बज रहे हैं 4:30। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक आप ब्लॉग देख लीजिए। हरे कृष्ण। और ये वही आश्रम है जहाँ पर हम रुके हुए थे, और हमारी जहाँ पर व्यवस्था थी। क्योंकि आप सब अगर पूछना चाहें कि आपका कितना खर्चा हुआ, क्योंकि देखिए कहीं पर भी जाते हैं तो खर्च तो होता ही है, चाहे भले आप वृंदावन ही क्यों न चले जाएं। तो हमारा जो है रहने का और खाने का कोई खर्च नहीं हुआ। प्रसाद तो आपको वैसे भी कहीं पर भी मिल जाएगा, और कितना खाते हैं, मतलब हम खाने पीने के उससे सोच से नहीं जाते हैं वृंदावन। लेकिन कहीं पर भी अगर खिचड़ी मिल रही है, प्रसाद भोग मिल रहा है, तो हम वो भी खा लेंगे। तो इस्कॉन में तो फ्री में ही मिल जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 रुपए की जो है प्रसाद और भी मिल जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रहने की ज़रूर रहती है दिक्कत। तो ऐसी हमारे सामने कोई भी दिक्कत जो है नहीं आई है। लेकिन मेरे साथ एक माताजी उधर से आए थे ट्रेन में, उनसे मैंने पूछा था, तो वो कहीं प्रेम मंदिर वहाँ पर रुके हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि उनका जो रूम था उसका किराया 700 या 750, कुछ ऐसा बता रही थी वो, तो इतना था। उन्होंने बोला 500 रुपये वाला भी था, लेकिन उसमें जो है सिर्फ फैन था, कूलर या फिर एसी नहीं था। तो आप बस अंदाज़ा लगा लीजिएगा उस हिसाब से, और फिर जैसी जगह पर आप रूम लेते हैं उसी हिसाब से खर्चा होता है।
तो सभी मंदिर पे जहाँ-जहाँ पर मैंने दर्शन किए हैं उसका मैं जो है एक लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। जो हमारे आचार्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं, हमें उन पर अवश्य दर्शन करने चाहिए। तो अभी मुझे जितने पता है उतने का मैं लिस्ट रख दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा और आप गूगल पे सर्च करके भी वहाँ पे जा सकते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाते जाएँगे। थोड़ा-सा प्रसाद भी ले लेते थे कभी-कभी हम शाम को और इसके बाद में 11-12 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला और हमारी ट्रेन का समय हो गया था और फिर हम रेलवे स्टेशन पर आ गए थे और निकल गए अहमदाबाद के लिए। और मन बहुत उदास था, लेकिन क्या करें जाना ही पड़ेगा वापस। और बस फिर हम अहमदाबाद आ गए थे 13 तारीख को और बहुत टाइम लगा आने में और पुलाव बनाया था, पुलाव की रेसिपी मैं आप सबके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आप भी बोर हो जाएँगे। लेकिन ये मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाया था और काफ़ी अच्छे से बन जाता है, तो इसमें एक बार मैं ज़रूर बता दूँगी कि किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, फिर कभी बताऊँगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है वैसे ही। और अभी बना लिया था भोग भोग लग गया है, थोड़े प्रसाद ले लेते हैं। समय भी हो गया है प्रसाद लेने का। और यहाँ हमारी डाइनिंग मंदिर के सामने है, तो क्या है भगवान के पर्दे खुले नहीं रहने चाहिए जब आप जो है प्रसाद ले रहे हों, क्योंकि ये अपराध होता है, ऐसा हमें बताया गया था मंदिर से। तो हमने पूछा था कि हम क्या करें, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके यहाँ कोई और जगह नहीं है, मंदिर के सामने ही डाइनिंग है, तो आप पर्दे बंद कर दीजिए। भगवान के सामने कुछ नहीं खाना चाहिए हमें, ये भी 32 अपराधों में से एक अपराध होता है। और रायता बना लिया था और रायता बहुत ही बढ़िया बना था। रायते की रेसिपी भी मैंने कई बार शेयर की है आप सबके साथ में। तो बस आज का जो है लंच यही था, लेकिन लंच डिनर दोनों ही था यही, तो जो भी है वो आप इसको ही समझ लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वृंदावन के विषय में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितना जो पता होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और यहाँ हाँ, मैं प्रसाद बताना आपको भूल गई थी दिखाना। तो ये प्रसाद मैं लेकर आई हूँ, ये बूंदी के लड्डू हैं। तो जहाँ पर हम रसिक बिहारी मंदिर में रुके थे, वहाँ से हमें उन्होंने महाराज जी ने ये प्रसाद दिया था और ये प्रसाद मैंने खुद लिया था इस्कॉन मंदिर से। तो ये ड्राई फ्रूट लड्डू हैं और कुछ जो है मावा की कचौरी होती है ना, जो चाशनी में डिप करके बनती हैं, वो हैं, बेसन के लड्डू हैं और क्या था जो है मावा केक होता है वो है। तो ये और थोड़ी बहुत मैंने जो है थोड़ी नमकीन वगैरह भी ले ली थी। और ये सब प्रसाद मुझे सबको बाँटना है, इतना प्रसाद हमारे घर में तो नहीं खाया जाएगा। तो हमारे जो नेबर हैं उनको, मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको, फिर बहुत सारे लोग हैं उन सब के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।